अलग परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। और जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को ओम अलग, और सभी पे नाथ जी की कृपा बनी रहे। और कुछ ऐसे लोग जो अपनी प्रोग्रेस को लेके, जो अपनी नौकरी लगवाने को लेके, लड़का पैदा होने को लेके, कोर्ट में मेरी विजय हो इसको लेके, ये मैं केस जीत जाऊं इसको लेके, कारोबार चल जाए इसको लेके भ्रमित हैं और तरह तरह की उल्टी सीधी क्रियाएं करके परेशान हैं। उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश, ये वीडियो। अगर मेरी बातें, सबसे पहले कह रहा हूँ, किसी को अच्छी लगें तो अपनाना। जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है और वो होगा। अगर बुरी लगें तो आप, मैंने जो कहा कि भ्रम में हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहे हैं, करते रहें। इससे तो जीवन संवरने वाला नहीं, इससे कोई भी समाधान नहीं होने वाला। समाज पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, अच्छी अच्छी मान्यताओं की बात करता, पर मैंने ये देखा जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वो परमात्मा का एक दीपक जलाने में तो परहेज करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करने में परहेज करते हैं। सभी नहीं पर ज़्यादातर। पर हाथों में तरह तरह के नग, गले में ताबीज, इतने दिन उस पेड़ में जल दे दो, इतने दिन उस पेड़ में जल दे दो, नदी में ये बहा दो, आपके कमरे का कलर ठीक नहीं है, कलर चेंज कर दो, गेट उखाड़ के वहाँ ला दो। पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करते कुछ ऐसे लोग जिन्होंने लोगों की कमजोरी को पकड़ लिया, ऐसे शोषक लोग जो आपका शोषण कर रहे और आप उनके छलावे में फंस रहे। आपकी पुरानी परंपराओं में हाँ मिलाते लोग, आप जिन आडंबरों में फंसे हैं उन्हीं आडंबरों की बातों को सत्य कहते लोग, भीड़ को एकत्रित करता देख के खुश होते लोग, आप में चाहे कितनी भी कमियां हैं वो कमियां आपके आगे ना रख के आपको अच्छा बताते लोग, उनको आप गुरु मान बैठे। गुरु क्या? जो आपकी कमियों को आपके आगे रखे और आप में सुधार की बात करें। पर आपकी कमियों को आपके आगे रख दिया तो आप बुरा मान जाएंगे। ये गुरु तो मुझे गलत बता रहा है, क्योंकि आप गुरुओं के पास सुधरने नहीं गए, गुरुओं के पास अपना जीवन ठीक करने नहीं गए। आप तो अपने बिगड़े काम बनाने गए। और गुरु ने बताया कि इतने दिन गाय को रोटी दो, हर शनिवार को बिल्कुल काला कुत्ता होना चाहिए, उसे मीठे पकवान बना के घर में भोजन कराओ, सांड को ये खिला दो। इतने दिन तक ये कीड़ियों को आप आटा डालो। आप ऐसी ऐसी क्रियाओं में चले गए। गाय हमारी माँ, सनातन की धरोहर, सभी देव शक्तियों का उसमें वास। कुत्ता सबसे वफादार जीव, सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं का हमारे जीवन में है। गाय को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम। जब हम गाय को भोजन करा रहे तो सभी देवों को भोग लगा रहे हैं। पर
हमें तो 15 दिन बताया, हम तो 15 दिन कराएंगे ना। हम गाय को भोजन नहीं करा रहे। हम तो आप बिगड़े हुए काम बनाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। यह पुण्य नहीं, ये पाखंड। निस्वार्थ गाय की सेवा करो, निष्भाव करो, बड़ी कृपा होगी। पर हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम गाय को भोजन नहीं करा रहे, हम वो पाखंड कर रहे। इसे पाखंड कहते हैं। ये पाखंड की श्रेणी। काला कुत्ता ढूंढते घूमे हैं। अब शनिवार को काले कुत्तों का पेट भर जाता है, वो आपके भोजन के भूखे नहीं। पर आप कई कई गांव में घूम रहे बना के भोजन। कुत्ता आराम से बैठा है कि इंसान कुत्ते की गति में आ रहा और गांव दर गांव भटक रहा कुत्ते का पेट भरने के लिए। इससे आपके काम पूरे होंगे ना? इससे कभी आपके काम पूरे नहीं होंगे। आप पे ये दशा चढ़ गई, आप पे वो भारी, आपकी कुंडली में ये लिखा, आपके इस घरे में ये बैठा है, आपके जीवन पे उसका भार पड़ गया। ये नग, अब इसका समय निकल गया। अब ये नग, अब ये नग, अब ये ताबीज, अब वहां पे अनुष्ठान होगा आपको। चलो आपके जीवन में लिखा है कि आपके पुत्र की अकाल मृत्यु होगी। वहां चलो, वो शक्ति खून लेती पर आपके बच्चे के प्राण बख्श देगी। ऐसी क्रियाएं। मैंने देखा हमारे स्थान पे जुड़े हुए वर्षों से लोग कुंडलियां लेके कहीं बैठ के किसी ने कहा आपके बच्चे की अकाल मृत्यु होगी, भ्रमित हो गए, डर गए। जिन्होंने ये कहा उन्हीं को भी ये संदेश दे रहा मैं। जिसने बोला अकाल मृत्यु होगी वो अपने बच्चों की मृत्यु का टाइम बता दे, मान जाऊंगा मैं। अपना बता दे। एक रोजगार बना लिया ऐसे लोगों के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां नेगेटिव हो गई, जिनकी विल पावर वीक हो गई, जिनकी सोचने की अक्षमता क्षीण हो गई। उन लोगों का ये शोषक लोग शोषण कर रहे। और अपने गुरु कह रहे, गुरु पोषक होता है, शोषक नहीं। गुरु पालन करता है आपका, शोषण नहीं करता। आपकी गलत बातों को समझाता, आपकी बुराइयों को आगे रखता, आपको सही मार्ग पे ले जाता। ये लोग ज्ञान की गंगा भर हैं। इनके पास अपना पैदा किया ज्ञान है, ध्यान नहीं। और जहां ध्यान नहीं वहां पे ज्ञान नहीं। आत्मिक ज्ञान, मैं आत्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूं। इस बुद्धि से अपना जो ज्ञान उपजता है वो इच्छाओं का भरा हुआ ज्ञान, कैसे भी कर्म करके कुछ पाने का ज्ञान होता है वो। पर जो आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है उससे अध्यात्म जागता है। जब आत्मिक ज्ञान होगा आपके अंदर, आप आध्यात्मिक होंगे, तो परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको पता चलेगा हम किस पथ पे चल रहे हैं। आपको उंगली पकड़ के सही रास्ते पे ले जाएगा। उस रास्ते पे ले जाने का मेरा प्रयास, मेरी कोशिश। बहुत सारे लोग आते, गुरुजी वहां गए थे, वो काली का भगत था। गुरुजी वहां गए, गोरखनाथ जी का भगत था। गुरुजी वहां गए, शिव का भगत था, वो शनि का था। गुरुजी बेटा है ना, रात को चीख मारता है। गुरुजी बेटे ने 5 बार पेपर दे लिए, फेल हो रहा है। बहू ऐसी आई कि घर का सर्वनाश हो गया। सारे गुण मिले थे गुरुजी, मांगलिक भी नहीं थी, बहुत बड़े जानकार थे ज्योतिष के, उनको मैंने दिखाया। फिर भी जिस दिन से आई है कलेश हो रहा। माँ भाई तो प्लस प्लस माइनस हो गया बस और कुछ नहीं हुआ। परमात्मा सभी भाग्य लिख के भेजता हमारे।
कर्म हमें खुद करने पड़ते जब भाग्य के द्वार खुलते। कुंडलियों से भाग्य नहीं बनता, किसी के बताने से भाग्य नहीं बनता। आपको पता है आप परमपिता परमात्मा के द्वार से आए। ये जीवन एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में आपको बहुत कुछ घटना है, करना है, आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना, भाग्य वो लिख के भेजता, उसके लिखे भाग्य को कोई नहीं पढ़ सकता, कोई उसकी जांच नहीं कर सकता। बस हमें उसके बताए रास्ते पे चलना है, सत्कर्म करना है और भाग्य के द्वार खुल जाता है। कोर्ट में जाइए, इतने सारे डिवोर्स के केस चले हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस। सभी ने तो लव मैरिज ना की थी ना। 90% गुण दोष मिलाए हुए केस। फिर क्या हो गया, क्या कमी रह गई? ज्योतिष विद्या एक बहुत बड़ी बात, किसी युग में, आज नहीं, लोगों ने इसको एक व्यवसाय बनाया। कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते भी, वो सही मार्ग, जो जानते हैं वो सही मार्ग बताएंगे। जो चोरी करके बेचते वो भ्रमित करेंगे आपको। जिन्होंने खुद साधना, खुद ध्यान में लाके सब कुछ किया, वो लोग आपको सही मार्ग देंगे। ऐसे भी लोग हैं, मैं ज्योतिष को बुरा नहीं कह रहा, पर जो चोरी कर करके इस चैनल से चुरा लिया, उस चैनल से चुरा लिया, कई वीडियो देखी उससे चुरा लिया, ऐसे चोरी कर करके, ऐसे मसाले तैयार करके आपके स्वभाव, आपकी बातों को देखते हुए आपके ऊपर थोप दें और आपसे तरह तरह के अनुष्ठान कराएं, तरह तरह के नग पहना दें, तरह के धागे रुद्राक्ष पहना दें, ना जाने कितने खर्चे करा दें और आपको बता दें ये निकाला तो ये हो जाएगा, अगर आपने ये ना किया तो आपके साथ ये घटित हो जाएगा। आपके दिमाग में ऐसी बातों का घर कर जाएं बातें, आप बीमार ना होके भी बीमार पड़ जाएं। ये वहम, ये पाखंड, ये भ्रम आपको परमात्मा से दूर ले जा रहा। अपने दिमागी ज्ञान से आपको लूट रहे, खसोट रहे, आपका शोषण कर रहे, और आप शोषण करवाने को तैयार हो गए। पूरे परिवार को ले जाके बिठा दिया, आपके गले में ताबीज, पता चल रहा आपको समस्या है। ऐसी क्रियाएं जो भगवान से दूर ले जा रही। मैं हरिद्वार जाता रहता हूं, काफी धार्मिक स्थलों पर, काफी महापुरुषों की तपोभूमि पर, काफी ऐसे परमात्माओं की सिद्ध स्थली जहां पर उन्होंने हजारों वर्ष तपस्याएं की। हम उन मंदिरों को माने ना माने, पर उस जमीन को प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। वो मंदिर एक केंद्र बिंदु, उसको भी नमस्कार। पर वहां पे हमने देखा ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रहे लोग, ऐसे कपड़ों में बांध बांध के लटका आते हैं वहां पे, उल्टी सीधी चीजें हैं। काफी स्थानों पे मैंने देखा शराब चढ़ गई, सिगरेट चढ़ा देते लगा के लोग। जिसने बरसों बरस भोजन का त्याग किया, अन्न का त्याग किया, नींद का त्याग किया, वस्त्र का त्याग किया, जो पहने थे बस वही फट गए, और उसकी शरण में ध्यान में लीन हो गया, उसकी तपोस्थली पे आप भिखारी बन गए। क्या क्या भोग लगा दिए उसने। कहीं लिखा मुझे ये भोग लगाना, कहीं पे लिखा उस संत ने ये लिखा मुझे मुझे भूख लगी है, ये भोग लगाया, लिखा कहीं पे। तो ये प्रणाली किसने शुरू की? सोचो, ये शुरू किसने किया? ये कहां से शुरू हुआ? वो तो ध्यान में था और परमात्मा की प्राप्ति हुई, और जो पाया जन कल्याण में लगा दिया, जिससे हम आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने मौसम
आते हैं बदलते हैं, उनका आनंद ले रहे, अच्छी ऑक्सीजन ले रहे। पता ऑक्सीजन का भाव अभी कोरोना में पता चला था, इस महामारी में, जब थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन लाखों में बिकी, वो अपने शरीर को खत्म कर आपको ऑक्सीजन दे गए और खुद उसकी शरण में जाके एक पूर्ण आत्मा बन गए। एक सूक्ष्म आत्मा जो शरीर में वास करती थी, इतनी साधनाएं की, शरीर छोड़ के पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आत्मा का बना लिया, यानी कि पूर्ण आत्मा, यानी कि परमात्मा। और हम वहां जाकर उल्टी सीधे भोग लगा रहे, अनुष्ठान कर रहे हैं। एक आम आदमी जो व्यवसाय करा उसकी बातें मान रहे। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको ले जाते, मत्था टिकवाते, परे कराते, घर ले आते, वो ठीक लोग। कुछ ऐसे लोग आपको गलत क्रियाएं करवाते, वो सनातन को खराब कर रहे, हिंदू धर्म को खराब कर रहे। इन लोगों से बचें। पाखंड, आडंबर, भरम, छलावा, वहम, इनसे बाहर हैं। आप किसी तपोस्थली पे जाएं, पहले देखें इस शक्ति ने क्या साधनाएं की। अगर ये शक्ति उत्पन्न हुई तो किन्हीं लोगों ने साधनाएं की, उससे शक्ति उत्पन्न हुई। जो ने साधनाएं की, तपस्याएं की, किस लिए की? लोगों के कल्याण के लिए की। आप भी उस रास्ते को आगे बढ़ाएं तो कल्याण ही कल्याण। मांगलिक, काल सर्प दोष, शनि, साढ़े सती, पितृदोष, आपके पूर्वजों की आत्माएं प्रेत योनि में आ गई, जिन्न बन गए। आपके घर की भूमि में दोष, बताओ, धरती माता में दोष, आपके घर में प्रेत का साया, आपके घर का दरवाजा ठीक दिशा में नहीं, आपके घर में कलर ठीक नहीं और आपके दरवाजे ठीक नहीं लगे। और आप ये बातें मान बैठे। अरे 30% दुनिया के साउथ फेस मकान है और मैं दिखाऊं कि उन घरों में मौज लगी हुई, ठाट। काफी ऐसे लोग जो अपने हिसाब से कमरे बनवाते, अपने हिसाब से मौज हो रही। काफी ऐसे लोग जो सब कुछ दिखा के करते, बर्बाद हो गए। बर्बाद वो भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप बनाया, पर बर्बाद वो भी तो हो रहे जिन्होंने सब कुछ दिखाया था। जैसे मैंने बताया कि सभी गुण मिला के, कोई भी दोष लड़की लड़के में ना हो, शादी कराई तो 6 महीने में जूता बज रहा। ये क्या हो रहा? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे, हम अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचते, हम मन की गति से दौड़ रहे, हम परमात्मा को इग्नोर कर रहे। जन्म हुआ तो एक कागज का पेज लिखवाया था, उस पर विश्वास कर रहे। बड़े बड़े महापुरुषों ने हमें क्या क्या शिक्षा दी। गुरु नानक देव, संत रविदास, कबीर, ऐसी ऐसी हस्तियां आई और उन्होंने हमें दिशा परिवर्तित करके दिखा दी। कुंड में गंगा खड़ी कर दी, सबसे पवित्र रास्ता मां गंगा। जब भावना ठीक और आत्मा ठीक, तो जहां पर एक लेदर जिसमें पानी में डाल के वो करता था, वहां पे गंगा ने प्रवेश किया। गंध सुगंध से उसको कोई मतलब नहीं, आत्मा ठीक हो। तो रविदास जी ने इसीलिए तो लिखा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर हम किसी संत के रास्ते पर ना चले। शारीरिक शक्ति पाके भी लोगों का शोषण नहीं किया, उसका नाजायज फायदा न उठाया। हाँ, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? हमारे परशुराम जी, भगवान परशुराम, गरीबों की, वंचितों की, साधकों की, भक्तों की, ब्राह्मणों की मदद की। ऐसे शक्तिशाली लोग जो इन पे अत्याचार करते थे, ऐसे दैत्य जो इन पे अत्याचार करते थे, मार गिराया। शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, जन कल्याण में रहे।
ऐसे महान संत, ऐसे परमात्मा स्वरूप, ऐसे भगवान, जिनके पास इतनी पावर कि श्री कृष्ण को भी चक्कर प्रदान किया, उनकी शरण में आए। उनको तो समझते ही नहीं आप कहाँ हैं। वो एक नग पहन लो, बस धागा बांध लो, बिल्ली की जेर रख लो घर में, एक ऐसा इंसान जिसके घर में है शांति, खुद चरित्रहीन, बेकार है, वो आदमी। कितने बाबा जेल में जा रहे हैं, शोषण करते पकड़े गए लोग। अध्यात्म में जाओ, आप भी जाओ, आश्रम बनाओ, सब कुछ करो। जब करोड़ों से ऊपर जायदाद हो जाए तो गरीबों में लगाओ, जनहित में लगाओ, गांव गोद लो, बच्चों के लिए स्कूल खोलो, अच्छे काम करो। पर नहीं, वह आडंबर का शिकार करेंगे लोगों को और आप फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो ये सिद्धि में देखो, मैं आपको एक ही मार्ग ले जाने के लिए सारी बातें करता हूँ, क्योंकि ये मार्ग मैंने कहीं से चुरा नहीं रखा, उस परमात्मा की कृपा से मिला मार्ग। और जो लोग ध्यान में आए, हर एक आदमी ने फीलिंग की। 95% लोग फीलिंग करते हैं, और 100 लोग बीमार भी आए, प्रॉब्लम्स में थे, तो 98% लोग ठीक हुए। इसे रिजल्ट कहते हैं। अब लाखों की भीड़ में 4 आदमी खड़े हो गए, ये कहते जी मैं ठीक हूँ, ये कोई रिजल्ट नहीं। 4 तो लाखों में नेचुरली भी हो जाएंगे। परमात्मा की दी गई वो सिद्धि, सनातन की सिद्धि, शिव की, गोरख की, माँ की, सभी देवों की सिद्धि, जब आप उसको समर्पित होते हैं, उनके ध्यान में जाते हैं, एक अजीब सी अनुभूति शरीर में होती है। आपके विकार हरती शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती और आपको अपनी शरण में ले जाती, मोक्ष मुक्ति का रास्ता देती। मेरा अंत इसी बात पे होता हमेशा। पाखंडों से बचें, पुण्य करें, दान करें, इसमें मैं गलत नहीं कर रहा कि आदमी गाय को रोटी देने जाता, क्या है, अच्छी बात है, हमारी माँ, उसकी हम सेवा करें। पर अपना काम पूर्ण करने के लिए 15 दिन खिलाएं, 11 दिन खिलाएं, ये पाखंड। अपनी माँ के साथ भी छलावा, एक सेल्फिश माइंड से माँ को भोजन करा रहे। वट वृक्ष, पीपल वृक्ष इग्नोर कर रहे। मंदिरों में जाएंगे लुटिया लेंगे, अपने घर में भी लगा लो। घर में अशुभ तो मंदिर अशुभ है क्या? घर में भी लगाएं, इनकी पूजा करें, ध्यान लगाएं, इनको जल दें। सही रास्ते पे ले जाने की बात नहीं हो रही। काफी लोग मेरे से जुड़े 3-3, 4-4, 5-5 साल रहे, बस गुरुजी ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा। जब फाइनेंशियली वीक हुए तो धन नहीं दे रहे, नाथ जी क्या कर रहे हैं, भाग गए। शर्म नहीं आई लोगों को। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा था वो तो भाग जाए। ऐसे लोग, गुरुजी बस जिंदगी यही शरण में कटेगी, मैंने तो महसूस कर लिया परमात्मा है, नाथ जी हैं, चोर दरवाजे से साफ गए। हम आप गुरु कह रहे हैं भाई, हम आपकी कमियों को आपके आगे तो रखेंगे ना, और फिर आपको वो बुरी लगे और आप भाग जाएं, तो किस लिए कहा था शब्द गुरु? और किसी को गुरु मत कहना, क्योंकि आगे भी आप ऐसा ही काम करेंगे। आप जिस पथ पे चलने वाले हैं वहीं चलें। और फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर सुधार हो तो द्वार खुले। तो मेरा आखिरी यही बात जो बीच में बोली है, आप परमात्मा के घर से आए, परमात्मा ने आपका भाग्य लिख रखा है, बस कर्मों की किताब खोल के पढ़ना है। कर्म करो, भाग्य के द्वार खुलेंगे और वहम और पाखंड में ना जाए। सिद्धि को अपनाएं। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी साधकों के नंबर हैं, उनसे बात करें, जुड़ें, आगे बढ़ें। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। और परम पिता शिव महादेव की आप पर कृपा बनी रहे, और माँ जगदम्बा, जगत जननी,
माता के चरणों में वंदन, प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम और सभी को प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सनातनी हैं, सनातन में रहें, कृपा पाएं। प्रणाम सभी को।